पता नहीं यार, लोग चालाकियों की पीएचडी कहाँ से करते हैं। साथ भी रहना और हार भी खानी, रिश्ते भी निभाने और दुश्मनी भी। मुंह पर कुछ और दिलों में कुछ और। कमाल है सच्ची यार। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जिनका हम एहसान कभी नहीं भुला पाते। ये वो हमारी ज़िंदगी के ख़ास लोग होते हैं जो बिना मतलब के हमारा साथ दिया करते हैं। ऐसे लोगों के जिक्र आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और दिल दुआएं देने लगता है। शायद यही वो लोग हैं जिनकी वजह से इंसानियत ज़िंदा है और लोगों का लोगों पर भरोसा भी। और हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा शुमार भी ऐसे ही लोगों में हो जो एहसान करते हैं, लोगों के गलतियों को माफ़ करते हैं। हम लोगों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हमें इस बिना पर लोगों की गलतियों को, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होकर अपनी अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए, बल्कि दरगुज़र करना चाहिए। और तभी हमारा शुमार ऐसे लोगों में होगा जिनके लिए लोग दुआएं करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, बल्कि ना कि लोग हमारे बारे में सोचें और उनके चेहरे पे गुस्सा आ जाए। और ऐसा अच्छा इंसान बनने के लिए हम लोगों को अच्छे अच्छे खाने बनाने की ज़रूरत होती है, अच्छे अच्छे खाने खाने की ज़रूरत होती है। और आज के अच्छे अच्छे खानों का आगाज़ जो है हम ब्रेकफास्ट से कर रहे हैं। उसमें ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए मैंने बनाया था, बनाना ब्रेड बनाई थी। और ये बनाना ब्रेड जो है बहुत ही डिलीशियस बनती है और इसमें बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स से बनती है। इसमें मैंने स्वीटनेस के लिए बनानास ऐड किए थे और 3 से 4 जो है ना वो अच्छे खासे जो मतलब पके हुए बनानास होते हैं ना, जिनको ओवर राइप कहते हैं बनानास। और आजकल क्या पाकिस्तान में तो ऐसे ही बनानास मिलते हैं और बनानास तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं एक ही दिन में। तो ये कि इसलिए मैं जो ना बनानास को लेती हूँ तो एक ही दिन में यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे पास बनानास पड़े हुए थे तो मैंने सोचा बच्चों के लिए बनाना ब्रेड बना लेती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करने का सोच रही थी बनाना ब्रेड, तो मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। और बच्चे सोए हुए थे तो मैं जल्दी उठ गई थी। आजकल बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो सुबह सुबह ही उठ के बहुत जल्दी उसके बाद मैं बच्चों को भेज के सोती नहीं हूँ और जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे बनाना ब्रेड बनाई थी। एक्चुअली आज जो है ना वो छुट्टी का दिन था, बच्चे घर पे ही थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना बच्चों के लिए सोचा कि कुछ अच्छा बना लूँ। तो बच्चे अभी सोए हुए थे तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं ब्रेड बना लेती हूँ। तो मैंने ये बनाना ब्रेड बनाई थी। इसमें मैंने इसकी रेसिपी तो आप लोगों को नहीं दे रही, बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डेली जो है ना वो रूटीन, हेल्दी रूटीन, खाने पीने की रूटीन कि हम पूरे दिन में क्या खाते हैं। तो मैंने जो है ना ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए बनाना ब्रेड बनाई है और इसमें मैंने होल व्हीट का यानी कि आटे का इस्तेमाल किया है, इसमें कोई मैदा वगैरह नहीं यूज़ किया। और बनानास ऐड किए हैं, एग्स ऐड किए हैं, दूध ऐड किया है, इसको ब्लेंड करके उसमें बस जल्दी से ना बहुत जल्दी ये बन जाती है। और इसको मैंने कढ़ाई में ही बनाया है, मेरे पास कोई अवन नहीं है तो मैं कढ़ाई में ही केक्स वगैरह जो भी बेकिंग करनी होती है मैं कढ़ाई में ही करती हूँ। और साथ में बच्चों के लिए नेक्स्ट डे मैंने बच्चों के लिए बनाने थे बर्गर्स। और मेरे बच्चे का बर्थडे है नेक्स्ट डे, तो मैंने नेक्स्ट डे बनाने थे बर्गर्स बनाने थे। तो उसके लिए मैं शामी कबाब बनाई थी। शामी कबाब की मैं हेल्दी एक्चुअली बर्गर्स बनाना चाह रही थी तो इसलिए मैं शामी कबाब बना रही थी। और साथ में अपना जो ब्रेकफास्ट जो है ना मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं ओवरनाइट ओट्स ले रही हूँ आजकल। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट आजकल ब्रेकफास्ट है एक्चुअली, ये कि रात को सब कुछ मिक्स करके रख दो और बस सुबह थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करो, कुछ फ्रूट आपने ऐड करना है तो कर लो और बस इसमें जो है वो बस बहुत ही मज़े का जो है नाश्ता तैयार हो जाता है। उसमें कोई मतलब मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे एक्चुअली ये होता है कि अगर आपको हेल्दी नाश्ता करना होता है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, लेकिन बिलीव मी ये
सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ही हेल्दी है और इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको मिक्स किया और रख रख दिया और सुबह आपको बहुत ही मज़ेदार ऐसा लगता है जैसे आप कुछ स्वीट खा रहे हैं और बहुत हेल्दी भी होता है। और इसमें मज़े की बात ये है कि आपको 3-4 घंटे तक ना आप आराम से गुजार लेते हैं, भूख नहीं लगती। और बच्चों को मैंने जो बनाना ब्रेड बनाई थी वो मैंने उस पे घर की जो मलाई होती है सिंपल वो मलाई लगा के और दूध के साथ दे दी थी नाश्ते में। मेरा हो गया था ओट्स का नाश्ता और उसके बाद नाश्ते के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाई थी आज चिकन बनाई थी। और चिकन में मैंने 2 तरीके से मैं बनाई थी एक्चुअली। एक तरफ मैं बच्चों के लिए बनाई थी शवारमा शवारमा कह लें या रोल्स कह लें। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये स्पैचुला वुडन थे और ये मैंने मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये डिलीवर हो गए मेरे एड्रेस पे और उसमें एड्रेस भी मेरा ही लिखा हुआ था, नाम भी लिखा हुआ था। और मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था और लेकिन पता नहीं कैसे ये डिलीवर हो गया। ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है। और मैंने अपनी सिस्टर से भी पूछा था, वो भी ऑर्डर करती रहती है, तो वो मैंने समझा कि उसने ऑर्डर किया है और बाद में पता चला वो कहती नहीं मैंने तो कोई नहीं ऑर्डर किया। और बड़ी हैरत की बात है, वैसे मैंने ले लिया था कि शायद सिस्टर ने किया है, तो बाद में उसने बताया कि नहीं मैंने तो कोई नहीं ऑर्डर किया और मैंने भी नहीं किया था। फिर पता नहीं कैसे ऐसे आप लोगों के साथ कभी हुआ है तो मुझे बताइएगा कि ऐसे कैसे हो गया, ऑर्डर भी नहीं किया। वैसे तो मैं ऑर्डर करती रहती हूँ लेकिन अभी ऑर्डर भी नहीं किया और बस ये आ गया। बस फिर मैंने रख लिया, मैंने बोला कि चलो यूज़ कर लूँगी। लेकिन इनकी लेंथ बहुत छोटी थी, मैं थोड़ा सा लंबा स्पैचुला मुझे चाहिए होता है, तो थोड़ी इनकी लेंथ अगर सही होती तो फिर ठीक था। लेकिन चले खैर, और साथ में मैंने प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके और मैंने चिकन उसमें ऐड कर दिया था। दूसरी तरफ मैंने बोनलेस चिकन जो है ना उसको अलहदा कर लिया था। और बच्चों के लिए मैं रोल या शवरमा कुछ भी कह लें वो बना रही थी। तो इस तरह से मैं इसको बनाती हूँ कि मैं चिकन को थोड़ा सा मैंने मैरिनेट करके, थोड़ा सा आप रखना चाहें बोनलेस छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट किया था, उसको मैरिनेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने मैरिनेट नहीं किया था और बस उसको थोड़ा सा फ्राई किया था ऑयल में और उसके बाद मैंने उसमें वेजिटेबल्स कट करके ऐड करनी थी। और इस तरह से ये होता है ना कि बच्चे वेजिटेबल्स बड़े शौक से खा लेते हैं। अदरवाइज़ जो अगर आप शवरमा में चिकन को लगाएं और फिर आप रोल उसमें सैलड वगैरह लगाएं तो बच्चे खाते नहीं हैं। लेकिन इस तरह से वेजीज भी बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। और इस तरह रोल टाइप इनको बच्चों को बना के दे देना, थोड़ा सा उसमें सॉस लगा दें तो इससे थोड़ा सा बच्चों को अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे वेजेस भी खा लेते हैं और थोड़ा सा ना हेल्दी हो जाता है बच्चों के लिए। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो स्कूल से आ चुके हैं वापस और मैं जल्दी जल्दी से इन लोगों के लिए बनाऊंगी रोल्स। और वैसे तो बच्चे स्कूल में लंच लेकर जाते हैं और लेकिन जब कुछ घर में अच्छा बना हुआ होना तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो बच्चे अभी स्कूल से आ चुके हैं और मैं जल्दी जल्दी से इनको ला रही थी अंदर और मैं इनको कह रही थी कि बस जल्दी से आप लोग फ्रेश हो जाएं, चेंज कर लें। और क्योंकि गर्मी भी आजकल बहुत है तो वैन में काफ़ी इनको गर्मी लगती है। तो साथ में मैं ये जो चिकन बना रही थी ना ये मैं रात के लिए बना रही थी कि रात के टाइम चिकन के साथ चिकन खा लेंगे रोटी के साथ। और एक्चुअली ये रोल जो है ना मैं ख़ुद भी अपने लिए भी बना लूँगी अगर इसका थोड़ा सा जो बेस है वो बची तो। और ये थोड़ा सा बचा था मैंने वो अपने लिए ले लिया, साथ में चिकन का सालन ले लिया था और साथ में मैंने सैलेड भी कट कर लिया था। और ये जी खाना हमारा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं अम्मी भी आई हुई थी मेरे पास तो मैं उनके लिए खाना निकाल रही थी। और ये थोड़ा वो साइड पे आप देख रहे हैं वो चटनी नहीं है, वो मैंने सॉस रखा हुआ था एक्चुअली बच्चों के लिए, मैं जो बनाने लगी थी रोल्स बनाने लगी थी और उसके लिए मैंने सॉस रखा हुआ था। और मैं अम्मी को खाना देने लगी थी तो मैंने इसमें अम्मी के लिए ट्रे में रोटी रख ली थी। और अम्मी कह रही थी कि मेरा वो छोटा बेटा भी था तो मैं अम्मी कह रही थी कि मैं उसको भी खाना खिला देती हूँ, तो बस मैंने इनको खाना डाल दिया था। और दूसरी तरफ मैं जो बच्चों के लिए रोल बनाने लगी थी तो रोल में मैंने जो सिंपल सॉस जो है ना वो बना के रख लिया था, उसमें मेयोनीज और केचप डाल के और थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल के और थोड़ा सा चिली सॉस और लहसुन पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो ये बहुत ही मज़े का सॉस बन जाता है। और
अगर आप चाहें तो सिंपल मेयोनीज़ और केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है ना इसको मिक्स करके ना बहुत ही मज़े का सॉस है। रेस्टोरेंट वगैरह में ना बर्गर्स में और रोल्स वगैरह में ऐसा ही सॉस लगा हुआ होता है। तो ये जो है ना इसकी रेसिपी है से जो रेस्टोरेंट वगैरह में हम खाते हैं, तो ये बहुत मज़े का होता है। तो ये मैंने बना के रख लिया था और इसको मैंने जो हम सादा रोटी बनाते हैं घर में, तो मैं वही रोटी बनाती हूँ, उसी से ही बच्चों के लिए शवरमा या रोल्स वगैरह जो भी बनाना हो मैं उसी से ही बनाती हूँ। मैं कोई मैदे के जो है ना वो रोल्स वगैरह या कुछ नहीं बनाती। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को होल व्हीट रोटी से ही मैं रोल बना के दूँ या कुछ भी बना के दूँ, क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि बच्चे जो है ना ये जो होल व्हीट रोटी है वो नहीं खाते। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा-सा खाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो इस तरह रोल टाइप बच्चों को बना के दे देना, तो बिलीव मी बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा-सा मेहनत तो लगती है, लेकिन ये है कि बच्चे हेल्दी खा लेंगे। हम रेस्टोरेंट वगैरह में हम क्यों जो है हमें खाना जो है वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो खाने को थोड़ा-सा सजा के पेश करते हैं। सैलेड वगैरह उन्होंने साइड पे रखा हुआ होता है और इस तरह ये कि थोड़ा-सा ना उसमें कलर्स ऐड करते हैं, थोड़ा-सा सजा के रखते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को खाने में बाहर मज़ा आता है। तो इस तरह से घर में आप सिंपल सालन रोटी को बोरिंग को भी आप थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसमें कलर्स ऐड करके, और इसमें कलर्स ऐड करने के लिए वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं और इससे ये कि हेल्दी भी हो जाता है और खाना देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पे फिर मैं बच्चों के लिए रोल्स बना रही थी और मेरे बड़े बेटा जो है वो लंच इतना नहीं शौक से खा के आता, क्योंकि वो अक्सर ये शिकायत करता है कि लंच जो है वो ठंडा हो जाता है, इसलिए उसको मज़े का नहीं लगता। और क्योंकि कुछ भी मैं बनाऊँ ना, जिस तरह रोल्स बनाऊँ या कुछ भी बर्गर्स वगैरह भी मैं इनको बना के देती हूँ। जिस तरह अभी मैं ये शवरमा बनाई तो इसमें मैं बच्चों को मैं लंच में भी बना के दे देती हूँ। तो छोटा बेटा जो है उसको भूख लगी हुई होती है ना, तो वो ठंडा हो जैसा भी वो खा लेता है। लेकिन बड़े बेटा इस तरह है कि उसको गरम-गरम खाना पसंद है। तो वो थोड़ा-सा ये कंप्लेन करता है कि ये ठंडा था। फ्रेंच टोस्ट भी मैं बच्चों को बना के देती हूँ। तो कंप्लेन करता है कि वो ठंडा हो गया था इसलिए मैंने नहीं खाया। तो अभी वो आया था तो उसने माशाल्लाह से अच्छे खासा खाना खा लिया था। रोल्स वगैरह जो मैं बनाए थे उसने अच्छे हाथ से खा लिए थे। और बस फिर दूसरे बेटे ने भी खा लिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खाया था। और यहाँ पे मैं मेरे सर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस भी हो रही थी, डैंड्रफ हो रही थी, और उसके अलावा मेरे बाल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक मौसम ऐसा है, ये क्या वजह है कि बाल बहुत ज़्यादा मेरे गिर रहे थे। तो मैंने ये एक रेमेडी है वो मैं ट्राई करना चाही थी काफ़ी टाइम से, तो बस अभी मैंने सोचा कि बस कर ही लेते हैं, अब ये टाइम आ गया है। तो उसके लिए मैंने सरसों का तेल मंगवाया था, उसमें मैंने एक बॉटल डाल दी थी पूरी, और उसमें मैंने प्याज 3-4 प्याज कट करके डाल दिया, और इसमें एक टेबल स्पून आई थिंक मैंने इसमें मेथी दाना ऐड किया, और इसको अच्छी तरह पकाना है। जब इसमें प्याज जो है ना वो फुल ब्राउन हो जाए या तकरीबन जल ही जाए, तो तब तक हमने इसको पकाना है, और इसको फिर बंद करके उसको छान के रख लेना है। और ये बिलीव मी ये ऑयल जो है ना बस आपके सर के बालों के सारे मसलों के लिए बेस्ट ऑयल है। आपके सर में डैंड्रफ है, बाल गिर रहे हैं, एक ही अप्लाई में एक दफ़ा मैंने इसको अप्लाई किया, और इसको एक दफ़ा ही अप्लाई करने के बाद मुझे इतने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिले कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करने भी मजबूर होगी। तो आप लोगों ने इस ऑयल को ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे, और फिर मुझसे शेयर करना है रिज़ल्ट्स। और यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए बनाई थी शाम के टाइम मिल्क शेक बनाई थी। मिल्क शेक भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं बड़े बेटे के बना ली थी। तो उसके लिए मैंने दूध में सिंपल मैंगो ऐड किया था, और उसमें मैंने ये प्रोटीन पाउडर, ये बच्चे भी खा सकते हैं। आई मीन बच्चों को भी आप दूध में भी ऐसे ही मिक्स करके दे सकते हैं। ये मैंने इसकी रेसिपी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में किसी एक वीडियो में शेयर की हुई है। तो ये मैं बना के रखती हूँ। इसमें ये कि कोको पाउडर वगैरह भी डली होती है, और इसमें ब्राउन शुगर होती है, और सारे जो नट्स वगैरह हैं वो इसमें ऐड किए हुए हैं। तो ये सुपर हेल्दी है, आप ख़ुद भी खाएं
और बच्चों को भी दूध में डाल के दे सकते हैं, किसी तरह से भी, जिस तरह भी मैं ओट्स बनाती हूँ तो उसमें भी ऐड कर लें तो सुपर हेल्दी हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।